सो हेलो एवरीवन, आई नो यार आप सभी आज एक्साइटेड हैं बिकॉज आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है लाइक टॉप 10 स्किल्स। मतलब जिन स्किल्स को सीखने के लिए आज की जो हमारी गेस्ट है उन्होंने पूरे 10 साल लगाए, वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एक समरी दे देंगी कि वो क्या ऐसी स्किल्स है जिन्होंने अंजलि को अंजलि कनौजिया बनाया। राइट, आज अगर मैं मैम की बात करूं तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। राइट, 10 साल का एक्सपीरियंस इन सेल्स। मतलब मेरे जैसे उन्होंने करीब करीब 10,000 लोगों को बनाया है पिछले 10 साल के अपने कैरियर में। मैं तो लाइक बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इतना सब कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। बस हमें करना क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अंजलि कनौजिया मैम। वेलकम मैम, वेलकम। कैन यू प्लीज मतलब चैट सेक्शन में वेलकम मैम के मैसेज आ रहे हैं। अंजलि मैम, आज एक्चुअली मैम के लाइक 5 बजे से सेशन चल रहे हैं। पहले लाइव सेशन रहा 5 से 7, फिर लाइक 7 से 8 एक ट्रेनिंग, 1 घंटे का गैप एंड दोबारा 9 बजे सेशन। प्लीज अनम्यूट राहुल सर, प्लीज अनम्यूट कर दो अंजलि मैम को। क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कर दिया। कोई बात नहीं मैम, तब से मैं अच्छी बातें बोल रही हूँ। हाय गाइस, हाय राहुल, हाय सचिन। मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। ओह थैंक यू। ये मैं हर लाइव सेशन में बोल रहा हूँ। I'm just back to back चल रहे हैं। I'm like कुछ नहीं खाया मैंने सुबह से, बस हल्की एक ब्रेक खा रखी है बस मैंने, और कंटिन्यूअस पीपीटी वगैरह बनाई है। कुछ मैंने वीडियो ढूंढी, इस बार मैंने हिंदी में एक ढूंढी है वीडियो जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं रन करना चाहूंगी सबके लिए। सो मुझे बता देना कब शुरू करना है सेशन। यस मैम, सेशन शुरू ही करना है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके। वेलकम। अरे मेरी लास्ट उसमें भी ट्रेनिंग में भी राहुल किसी ने वो पिकासो वहां से बंद कर देना। हाँ मैंने कर दिया, तुमने मुझे सिखा दिया था, मैंने कर दिया वो। ये थोड़े से ना पिकाचू लोग हैं, पिकाचू लोग होते हैं, है ना सचिन सर? पिकाचू। बिल्कुल बिल्कुल राहुल सर। देखो वो कहीं तो भड़ास निकालेंगे ना अपनी, कहीं तो भड़ास निकालेंगे ना अपनी। ठीक है, शुरू करूं मैं सेशन? यस मैम। ओके परफेक्ट। तो मैं अपनी वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। Top 10 soft skills that need in affiliate marketing. Soft skills, कोई मुझे बताएगा कि किसी को पता है कि सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस होता है? कोई बताएगा मुझे हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स में क्या फर्क होता है? एनीबॉडी, किसी को आइडिया है इसके बारे में? यस और नो? नो लिखा आ रहा है बहुतों का। ओके ठीक है। सचिन, आपको आइडिया है हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स में कुछ पता है? ओके सचिन आई थिंक अनम्यूट है, आई डोंट नो। ओके एनीवेज, देखो एक होता है सॉफ्ट स्किल्स और एक होता है हार्ड स्किल्स। मैं तुम्हें आज सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताऊंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप कौन सी 10 सॉफ्ट स्किल्स हैं जिसपे आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। देखो ये होती हैं हार्ड स्किल जो ग्रीन में है, जो ब्लू में है वो है सॉफ्ट स्किल्स ना। हार्ड स्किल होती है एक ऐसी स्किल जो नंबर्स होते हैं, जिसके अंदर सपोज आपको पता होगा डेटा होता है लैपटॉप में, जिसकी कोडिंग होती है, जिसके ऐप बनते हैं, जो नंबर्स होता है, सपोज कितने बिजनेस कितना नंबर हुआ, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप तोल सकते हो, दैट आर कॉल्ड हार्ड स्किल। कि कितने परसेंटेज आए, जैसे हम बोलते हैं ना एम्स का डॉक्टर है, उसने कितने परसेंटेज लाया था वो अपने एम्स के एग्जाम में, वो एक हार्ड स्किल है जिसको आप नंबर में तोल सकते हैं। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आप नंबर में नहीं तोली जा सकती। कॉन्फिडेंस का कोई तराजू नहीं है, कोई तराजू नहीं है कॉन्फिडेंस का। कम्युनिकेशन,
कोई तराजू नहीं है इसका, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। मैं बोल रही हूँ कि भाई सचिन की कम्युनिकेशन अच्छी है, राहुल की कम्युनिकेशन अच्छी है, पर कोई मेजर तो नहीं है ना। 1 से 10 के स्केल में कोई नंबर तो हम नहीं दे सकते, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स। राहुल चैट बढ़ के बताएगा लोग को समझ आया ये वाला पॉइंट या नहीं, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। ओके, यस, गुड। तो सॉफ्ट स्किल जिसमें हम नंबर दे सकते हैं, जिसकी परसेंटेज, कहते हैं ना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ भाई कितनी परसेंटेज आई थी, वो हार्ड स्किल है मेरी। अगर सॉफ्ट स्किल की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, भाई मैं बोलूं कोई बंदा क्रिएटिव है, अब इसको कोई मेजर तो नहीं कर सकते ना, क्रिएटिविटी को तो कोई मेजर नहीं कर सकते कि भाई कितना क्रिएटिव है, ये कोई नंबर में नहीं डाला जा सकता। राहुल क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लोगों, तुम्हें, सचिन, एनीबडी? ओके, गुड। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, बिकॉज इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते ना, इसका तो मेजर है। हम सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करें कि इनको हम और बेहतर कैसे बनाएं। ओके, सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं। कोई बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है फोन पर सामने नहीं हो सकता। कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है कैमरे पे, पर फोन पे नहीं हो सकता। कोई बहुत कॉन्फिडेंट होता है सामने बात करने पे, पर कैमरे पे नहीं होता। होता है ऐसा? यस और नो? गाइस, अभी मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करी, प्लीज प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, ऐसा होता है ना कि कोई लोग होते हैं जो कैमरे पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, कई लोग होते हैं जो बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होते। अच्छा, मुझे इतना बताओ यस और नो में कि एफिलिएट मार्केटिंग, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा हाथ है एफिलिएट मार्केटिंग में? ओके, राइट। और मुझे लगता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या सभी में हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्स में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पहली चीज तो हम ध्यान करेंगे कॉन्फिडेंस, कि भाई कॉन्फिडेंस को बनाया कैसे जाए। गेट थिंग्स डन, मतलब कि जिस चीज से डर लग रहा है ना उसको कर लो, डर निकल जाएगा, कर लो। मुझे बड़ा डर लगता था यार पहले रील्स बनाने में, मैंने कर ली, व्यूज आए या ना आए मैं कर लेती हूँ। मुझे बड़ा डर लगता था पोस्ट बनाने में, मैंने बनाना शुरू कर दिया है। लोग देखे ना देखे, लाइक करे, कमेंट करे ना करे, पर मैंने अब करना शुरू कर दिया है। गेट थिंग्स डन, जिसमें डर लगे उसको कर लो, और तुम एक बार कर लोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा तुमने कुछ अचीव किया। ऐसा होगा? यस और नो? कि जिस चीज से डर लग रहा है उसको तुमने कर लिया, ऐसा होगा? राइट। तो आज तुम्हारा ये टास्क है, अगले एक हफ्ते में, शायद राहुल में एक हफ्ते बाद फिर से ट्रेनिंग रखवाएंगे। मैं तुमसे जरूर पूछूंगी कि ऐसी कौन सी चीज तुमने करी जिससे तुम्हें डर लगता था और तुमने कर ली। ये मैं याद रखूंगी, मैं भूलती नहीं हूं। तो मैं तुम लोगों से पूछूंगी कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो तुम्हें डर लगता था और तुमने कर ली। अब बात आती है मॉनिटर योर प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं, अपनी बात करूं, जब मैंने ये बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में आना शुरू करा, मेरे कुछ 5,000 समथिंग फॉलोअर्स थे। मैं लाइव नहीं आती थी, मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं ले रही थी, और मैं कुछ नहीं कर रही थी। आज 1 महीना हुआ है, मेरे कुछ 1500 के आसपास फॉलोअर बढ़े हैं। मैं रेगुलर महीने में 3-4-6-7 बार लाइव चली गई हूँ, और मैंने ट्रेनिंग सेशंस लेना प्लान कर दिया है। मैंने अभी तक 5-6 पीपीटी बना ली है। ये मेरी प्रोग्रेस है जो मैं मॉनिटर कर रही हूँ। इसी तरह आपको अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था, अगले 3 मंथ में आप कहाँ हो, आपने कितने लोगों से बात करी, आपने अपने इंस्टाग्राम पे कितना काम किया, आपने अपने फेसबुक पे कितना काम किया। ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आंख बंद करके नहीं सोच सकते कि बस आप लगे रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे।
यस और नो, एग्री करो इस बात को कि आप प्रोग्रेस करोगे इस चीज को। आप देखोगे कि मैंने जब शुरू किया था तब मैं कहाँ था, अगले 1 महीने हो गए मुझे, मैं अब कहाँ हूं। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत कम है, अपने आप अपलाइन से पूछो, अपने सीनियर से पूछो कि सर मैं ना 1 महीने पहले यहां था और आज 1 महीना हो गया मैं भी यहीं पर हूं, क्या मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं या मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। अपने अपलाइन से पूछो, वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट, डू द राइट थिंग, डू द राइट थिंग। सही चीज करो यार, बिल्कुल सही चीज करो, मतलब गलत मत करो, किसी का फ्रॉड मत करो, किसी से झूठ मत बोलो। जब आप बिल्कुल सही तरीके से बिजनेस करते हो ना, चाहे उसका रिजल्ट लेट आए पर आता जरूर है। फ्रॉड करके कभी रिजल्ट नहीं आता। एक्सरसाइज, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं या बिलीव करते हैं, पर मैं बहुत बिलीव करती हूँ एक्सरसाइज में। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज करने से आपका माइंड बहुत खुलता है, आपको न्यू आइडियाज आते हैं। जैसे मैं बहुत सारा योगा बिलीवर हूँ, मैं योगा बहुत करती हूँ। तो जब मैं योगा कर रही होती हूँ ना, मेरे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं मेरे बिजनेस से रिलेटेड। सो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रही आप जिम ज्वाइन कर लो, आप घर पे एक्सरसाइज करो। मैं कह रही हूँ आप चक्का लगा के आ जाओ, दौड़ लगा के आ जाओ एक बार, तुम देखना तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश हो जाएगा। कोई बिलीव करता है इस चीज को कि एक्सरसाइज जब वो दौड़ लगाते हैं या चलते हैं, अकेले चल रहे हैं, तो उनके माइंड में आइडियाज आते हैं। राइट, यस। तो ये एक आदत ना अपने साथ बना लो ये चीज। राहुल मेरी वॉइस सही आ रही है ना? यस मैम, बिल्कुल आई एम, आप ऑडिबल है। परफेक्ट, ठीक है। देख तू भी दौड़ेगा अब से, ठीक है? अरे बिल्कुल मैम, अब तो 10x भागना है, 50 लाख का टारगेट है। बिल्कुल, और मैं बता रही हूँ सारे आइडिया से ना जिम या एक्सरसाइज या दौड़ते हुए आएंगे, मैं सच्ची बता रही हूँ तुझे, ये होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके ओके। देख, फियरलेस यार, डरो मत, किसी से मत डरो। तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, डरने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम किसी का कुछ नहीं खा रहे। डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, तुम्हारे आवाज में वो दम होना चाहिए कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, तुम क्लाइंट से बात कर रहे हो, तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, तो डरने का तो सवाल खत्म। अपने अंदर से डर निकाल दो। देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खुद खड़े रहो, तुम्हारे लिए कोई आके खड़ा नहीं रहेगा। आई थिंक राहुल कोई अनम्यूट है शायद, उसकी आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। अपने लिए खुद खड़े रहो, तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ऊपर से कोई नहीं आ रहा तुम्हारे लिए खड़ा होने के लिए। अपने लिए खुद खड़े रहो, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, अपने लिए लड़ो। जिस चीज में तुम्हें बिलीव है वो करो। लास्ट थिंग, लॉन्ग टर्म। ये मत सोचो कि आज बिजनेस शुरू करा, बस अभी 1-2 महीने का कुछ चल जाए हो जाए। लंबा सोचो, 6 महीना, 1 साल, आज मैं यहाँ हूं, इतने टाइम में मुझे कहाँ पहुंचना है और मुझे उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। ये 1-1 महीने के, 2-2 महीने के गोल नहीं, लंबे गोल सोचो, अगले 6 महीने तक, अगले 1 साल मुझे क्या क्या करना है। मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसके साथ साथ ये काम भी करना है। लंबा सोचो। ये वाला आ गया गाइस, ये वाली स्लाइड एक बार नजर मार लो। यस नो, ये वाली स्लाइड समझ आई? यस मैम, आ गई। परफेक्ट परफेक्ट। राहुल पक्का मेरी आवाज सही आ रही है ना? पता नहीं क्यों मुझे लोग लिख रहे हैं मैम आपकी आवाज कम आ रही है। मैम मुझे आ रही है लैपटॉप पे बहुत परफेक्ट। थैंक यू। ओके, ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया जी हमारा, हम किसी से नहीं डर रहे। हमें जिस चीज से डर लग रहा है हम उसको काम करके खत्म कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी प्रोग्रेस देख रहे हैं। अब हम आगे क्या करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। अब बात आती है, सुनने में यार बड़ा इजी लगता है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का। नजर मारो एक बार पीपीटी को। सबसे पहला टास्क, पहली बात तो अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है ना तुम्हें काम करना क्या है, तो तुम कभी टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड द टास्क। तुम्हारे पास काम क्या क्या है, वो कुछ भी काम हो सकते हैं तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड। तुम अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो अपने अपलाइन से पूछ लो कि भाई हमारे टास्क क्या क्या है सर, आप प्लीज मुझे बताओ।
फिर आता है टू डू लिस्ट। सचिन अपनी डायरी दिखाता है कई बार, राहुल मुझे दिखाता है टू डू लिस्ट, स्पेसिफिक टू डू लिस्ट है भाई, क्या क्या करना है अगले एक हफ्ते में या एक दिन में। पेपर पेन है, पेपर पेन पे लिखो, फोन पे लिखो, कहीं पे भी लिखो। बिना टू डू लिस्ट के कुछ नहीं होगा तुम्हारा कि भाई काम क्या क्या है, करना क्या क्या है। अब उसकी बात आती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कि सबसे पहला काम कौन सा होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ अपना। फॉर एग्जाम्पल मेरी टू डू लिस्ट है कि मेरे को भाई हफ्ते में एक बार लाइव आना है, हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग होनी चाहिए मेरी, मुझे हफ्ते में 4 बार रील डालनी है और 4 पोस्ट डालनी है। ये भाई मेरी टू डू लिस्ट है। अब प्रायोरिटी क्या है भाई, प्रायोरिटी मेरे लिए है कि मैं 2 ट्रेनिंग सेशन अरेंज करूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है और मुझे अच्छा लगता है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी भाई, पहली प्रायोरिटी है मेरी कि मैं 2 ट्रेनिंग दूं। सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी मेरी, भाई मैं 4 पोस्ट डालूं। ये मेरी प्रायोरिटी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसको ऊपर लिखो, प्रायोरिटी को सेट करो। फिर आता है प्रोजेक्ट। अब तुमने प्रोजेक्ट क्या करना है। प्रोजेक्ट बोले तो भाई अगर मैंने 2 ट्रेनिंग सेशन करे तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे कैसे प्लान करना है। अब 2 ट्रेनिंग सेशन के लिए मुझे भाई 6 लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब वो मुझे 2 ट्रेनिंग सेशन देंगे। अच्छा जी, मुझे 2 ट्रेनिंग सेशन लेने तो मुझे कितनी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, मुझे क्या कंटेंट बोलना है, मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, मुझे कौन सी वीडियो दिखानी है, ये मैं प्लान कर रही हूँ। और फिर बात आएगी अचीवमेंट पे कि भाई अगले हफ्ते मैंने क्या 2 ट्रेनिंग ली कि नहीं। सेम आप पे अप्लाई करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अगले एक हफ्ते में 3 लीड क्लोज करनी है, एग्जाम्पल तुम लोगों का दे रही हूँ भाई, अगले हफ्ते में मुझे 3 लीड क्लोज करनी है, एग्जाम्पल। अच्छा जी, सबसे पहले भाई टास्क लिख लिए, मुझे 2 रील डालनी, मुझे 4 रील डालनी है, 4 पोस्ट डालने हैं, मुझे 10 लोगों के साथ कनेक्ट करना है, 15 लोगों को डीएम करना है। ये आपकी टास्क हो गए। अब इसमें से टू डू बनाओगे आप, आपकी प्रायोरिटी सेट होगी कि भाई सबसे पहली चीज क्या करनी है। सबसे पहली चीज भाई मेरे पास लीड्स नहीं है, या तो मैं एड रन कराता हूँ या मैं लोगों को डीएम करता हूँ। ठीक है जी, वो आपकी प्रायोरिटी होगी। अब डीएम करने के लिए मुझे प्रोफाइल छाटने हैं, एड रन करने के लिए मुझे अपनी वीडियो बनानी है, मुझे राहुल सर से बात करना है, मुझे सचिन सर से बात करना है, ये सब करना है। ये तुम्हारा प्लान है। फिर आती है बात अचीवमेंट की। गाइस समझ आया अभी तक, यस और नो? यस मैम। ओके ग्रेट। देखो मैंने तुम्हें ना इसमें तुम्हारा एग्जांपल फिट करके बताया ताकि तुम्हें समझने में बहुत इजी रहे कि पहले टास्क सोचा, फिर उसके बाद, यार मेरी वॉइस कहाँ ब्रेक हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैम ऑल गुड है एक्चुअली, जो बोल रहे हैं ना उनकी साइड से नेटवर्क इशू आ रखा होगा। ओके ओके ठीक है। सो सबसे पहले टास्क, फिर टू डू, एक लिस्ट बनाई, फिर प्रायोरिटी सेट करी कि इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करी और फिर अचीव किया। सिंपल, दैट्स टाइम मैनेजमेंट। ओके, अब बात करते हैं आगे, डिसीजन मेकिंग। इस पे ज्यादा मत घुसना, ये मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये थर्ड सबसे बड़ी स्किल है जो एक एफिलिएट मार्केटिंग में होनी चाहिए। सही टाइम पे सही डिसीजन। राहुल सचिन तुम लोगों से पूछना चाहूंगी, तुम लोगों के एफिलिएट मार्केटिंग के इस करियर में ऐसा हुआ कि आपको लगा कि यार उस टाइम पे डिसीजन मैंने गलत लिया, कभी ऐसा हुआ? नो, नहीं सही टाइम पे सही डिसीजन लिया तभी आज यहाँ है। नहीं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने की बात नहीं, इस पूरे प्रोसेस में कभी तुझे ऐसा लगा कि अगर शायद मैंने डिसीजन पहले ले लिया होता, कोई भी डिसीजन, या एड रन कराने का डिसीजन पहले ले लिया होता तो मेरी लीड ज्यादा आती? यस मैम, ये तो मैं बोलूंगा मेरे साथ हुआ है कि मैं पैसे तो मैंने 2 लाख तक कमा लिए थे, 2-2.5 लाख के ऊपर निकल गया था 6 महीने में। मतलब 6 महीने लग गए थे मुझे 2 से 3 लाख पहुंचने में। और मुझे किसी ने बताया था कि भाई तू पेड प्रमोशन खेल। मैं थोड़ा पड़ा हुआ था कि भाई पैसे लगेंगे, मेंटेलिटी थी, पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था। तो अगर वो मैंने पहले किया होता तो आज मैं कहीं और होता, करेक्ट। या तो मैं रील बनाना आपको स्टार्ट कर देता। तो हाँ मैम सेम हियर।
ओके सचिन, बताओ बताओ। अगर शायद मैम आपको पहले ही प्लान दिखा दिया होता तो ज्यादा बेनिफिट हो जाता। ओके, सो गाइस पॉइंट ये है कि सही टाइम पे सही डिसीजन, ये बहुत जरूरी है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। कि भाई पहली बात तो मैं एक सही डिसीजन ले लूं, कब मुझे एड रन करानी है, कब मुझे लोगों से बात करनी है, कितने बजे बात करनी है, किस लोगों पे ज्यादा फोकस करना है, मेरा कस्टमर टारगेट बेस क्या होना चाहिए। ये सही डिसीजंस है आपके कुछ, जो आपको सही टाइम पे लेने हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। या क्लाइंट जब आपके पास आया है ना, तो कुछ ना कुछ तो है जो वो जानना चाहता है आपके बिजनेस का। अगर तुम उसकी वो नर्व्स नहीं पकड़ पाए, अगर तुम उसकी वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आप रह गए पीछे रेस में। अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, आप जब उससे बात कर रहे हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि कितने कितने अर्निंग मेंबर है फैमिली में, क्या लगता है आपको उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर कोई लग रहा है कि कोई कोई जॉब कर रहा है, 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हो कि आप ट्रैवल करके जाते हो, वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हो। वो बोलेगा ट्रैवल करके जाता हो, तो आपको समझ आ गया भाई ये तो अपने 10 घंटे तो जॉब और ट्रैवल में लगाता है, इसके पास मुश्किल से बचते होंगे 1 से 1.5 घंटा जिसमें पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता है। तो मैं कैसे उस 1 से 1.5 घंटे के हिसाब से बिजनेस पिच करूं। कोई मुझे कह रहा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, अभी लाइव सेशन में किसी ने पूछा था हाउसवाइफ है, मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे निकाल सकती हूँ। यहां मैं उसे फुल टाइम अगर पिच करूंगी ना, तो मैं निकाल दूंगी उस लीड को अपने हाथ से। अगर वो हाउसवाइफ है और दिन के 2 घंटे निकाल सकती है, मैं उस 2 घंटे के हिसाब से उसे बताऊंगी कि आप कितना कमा सकते हो, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपको क्या क्या टास्क करने होंगे जिससे आप 20 से 30 हजार एक्स्ट्रा कमा लो। गाइस ये वाला पॉइंट समझे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना अपने क्लाइंट की, हर किसी को आप सेम पिच नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल शिवम पटेल इतने सारे नो लिख रहा है, इतना कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या शिवम पटेल को। ओके ठीक है। मैम सो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। ओके, मैं एक बार और फिर भी रिपीट कर रही हूँ। डिसीजन मेकिंग सही टाइम पे सही डिसीजन लेना अपने बिजनेस का, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने क्लाइंट के हिसाब से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि भाई मैं दिन में 2 ही घंटे निकाल सकता हूं और मुझे कमाने हैं पैसे, तो आप 2 घंटे के हिसाब से उसे बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे तो सब छोड़ के फुल टाइम कर, कोई फायदा नहीं है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। कोई स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करना चाहता है, तो वो दिन में 4 घंटे निकाल सकता है, तो आप 4 घंटे के हिसाब से बताएंगे कि तू कितना कमा सकता है या तू कितना बिजनेस कर कि तू अर्न कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना क्लाइंट की, कस्टमर की, उसके नफ्स को पकड़ना, ये खेल है एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस का। इमोशनल इंटेलिजेंस नाउ, इंटेलिजेंस सबको पता है, यस और नो। इंटेलिजेंस वर्ड सबने सुना है, यस और नो। राइट, सबने सुना होगा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अच्छा ओके, इमोशनल वर्ड सबने सुना है, इमोशन सबको पता है वर्ड। ओके, एक होता है इंटेलिजेंट, जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है ना, वो पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट होता है। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंट, आपकी ना लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना आपकी प्रॉब्लम बड़ी जल्दी समझ लेते होंगे। है ऐसी कोई लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम बड़ी जल्दी समझ लेते होंगे, या आपको आपके बिना बोले कुछ समझ लेते होंगे आपको। है कोई ऐसे लाइफ में ऐसे लोग आपके? ओके, मम्मी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मम्मी, राइट। तो आपके मदर और फादर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है आपको लेकर, उन्हें सब पता है आपके बारे में, वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। ऐसे ही आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। अपने मदर और फादर के अलावा कोई है आपकी लाइफ में? मदर और फादर के अलावा कोई ऐसी लाइफ में कोई मिला हो, कोई टकराया हो,
जो आपको लगता है पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स या किसी के अलावा, गर्लफ्रेंड, इमोशन, फैमिली की बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, भाई, ओके, दोस्त। सो पॉइंट यहाँ पर ये है, इमोशनली इंटेलिजेंट मतलब कि आप सामने वाले की इमोशंस को समझते हो, सामने वाले के दर्द को समझते हो। क्लाइंट के साथ आप तब कनेक्ट कर पाओगे जब आप खुद उस इमोशन को समझ पा रहे हो जो वो बता रहा है। कोई पर्सन स्ट्रेस होगा, कोई पर्सन कुछ चैलेंज फेस कर रहा होगा, कोई पर्सन दुखी होगा, कोई पर्सन बहुत खुश होगा। अगर आप उसके उस इमोशन को समझ पाओ तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत जरूरी है इमोशनली इंटेलिजेंट बनना, क्योंकि सारा खेल ही ह्यूमंस का है। आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो। अगर आप इंसानों के इमोशन को नहीं समझ पाए तो बिजनेस कैसे करोगे? तो मुझे बताओ, चैट में लिख के कैसे समझ पाओगे आप किसी के इमोशंस? एक शब्द है जिसका मैं ढूंढ रही हूं आंसर, वो शब्द ही है कैसे समझ पाओगे दूसरों के इमोशन? बातों से, ओके। और कोई फेस से, वॉइस, वाइब्रेशन, कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, वेरी गुड। For that you have to be a good listener. You have to have a good listening skills. जब आप listen करोगे उसको, जब आप उसको सुनोगे, exactly, जब आप उसको सुनने की कोशिश करोगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं बस जो सुनना नहीं चाहते, अपनी 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 बातें करना जानते हैं। वहां पे आप गड़बड़ कर रहे हो। थोड़ा सुनो, समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल सचिन, अगर मैं आज तुम्हें बोलूं कि तुम अभी जो डील कर रहे हो डिजिटल ऑडियंस के साथ डील कर रहे हो, तुम्हारे आधे से ज्यादा जो टीम है वो स्कूल गोइंग है, स्कूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, 18-19 साल के। मैं तुम्हें अभी एक ऐसे लोगों के सामने खड़ा कर दूं जो 35 साल के, उनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, फोन है, सब कुछ है। तेरी पिच बदलेगी नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी मैम, बिल्कुल बदलेगी। और तुम्हें उनको इमोशनली समझना पड़ेगा डेफिनेटली मैम, कि वो किस सिचुएशन में है। मैं उनको क्या ऐसा पिच करूं कि वो 35 साल बंदे जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में 1-1, 1.5 लाख बना रहे हैं, उनको मैं ऐसा क्या पिच करूं कि वो मेरे बिजनेस में आए। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, यही मैं राहुल तेरे को एक ऐसी किटी पार्टी में ले जाऊं जहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं, तेरी पिच बदलेगी? यस मैम, बिल्कुल बदलेगी। वहां तो अलग टाइप से बोलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा क्या बनना पड़ेगा? अलग टाइप से बात करनी पड़ेगी, अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आप एक हाउस वाइफ से बात कर रही हैं। करेक्ट? यस। और मेरा सारा पॉइंट ही यही है कि अभी तो राहुल तेरी अभी ऑडियंस कौन है जिसपे तू इंस्टाग्राम डीएम से आ रहा है? मैं कल को बोलूं मैं तेरी किसी कॉर्पोरेट में एक बड़ी कंपनी में मीटिंग फिट करा रही हूँ, तो तू थोड़ा पढ़ाई करेगा उसके लिए। बिल्कुल। तू सोचेगा यार मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे मैं वो इम्प्रेस हो जाए, तो इमोशनली समझने की कोशिश करेगा उन्हें। करेक्ट? यस यस। दैट विल लीड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। गाइस, समझ आया? यस और नो? मैंने बहुत 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 सिंपल तरीके से समझाया तुम लोगों को। बताओ भाई, यस और नो? बिल्कुल मैम, ओके, ग्रेट। लाइक यू आर द परफेक्ट एग्जांपल टू दिस मैम। हाँ, जैसे मेरे यहाँ पे ऑडियंस बहुत अलग, मैंने कॉर्पोरेट में भी ट्रेनिंग दी है, मैंने कंपनी के डायरेक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी है, और यहाँ पे मैं एक ऐसे ऑडियंस के साथ यंग यूथ, एकदम 21-22 साल के, 23 साल के बच्चे हैं। तो मुझे अपनी ट्रेनिंग का तरीका, अपनी बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज कर देना पड़ेगा। अभी अगर मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूं डायरेक्टर लेवल वाली, तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी वो ट्रेनिंग, फायदा नहीं है ना उसका। यस मैम। अब आती है बात कन्विंसिंग स्किल की। देखो एक बार इस पे, लगता है तुम्हें कि एफिलिएट मार्केटिंग में, सेल्स में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए? यस और नो? जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। ऑब्वियसली मैम। ऑब्वियसली, बिना कन्विंसिंग के तो बात ही नहीं बनेगी। रिश्ता ही पक्का नहीं होता, कन्विंस करना पड़ता है भाई। अरे कहीं भी रिश्ता ही तो है। हाँ, क्लाइंट के साथ रिश्ता ही तो बना रहे हैं हम, राहुल की नहीं? यस बिल्कुल मैम।
सेम तुम भी रिश्ता बना रहे हो अपने क्लाइंट के साथ। अब बात आती है कन्विंसिंग स्किल की, भाई कैसे कन्विंस करें। हर किसी को हर एक चीज अपील नहीं करती, किसी को लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे मेरी जैसी बंदी है, मुझे लॉजिक बड़ा इंप्रेस करता है कि भाई लॉजिक क्या है, मैं बिजनेस करूं क्यों, मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितने घंटे देने हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो मुझे अट्रैक्ट करती है चीज। सेकंड आता है इमोशनल, किसी को इमोशनल बड़ा अट्रैक्ट करेगा। इमोशनल मतलब कि यार फैमिली में कोई कर रहा है, मेरे उसके साथ इमोशन जुड़े हैं, या भाई मेरे को अच्छा लगता है लोगों से डील करना, मेरे को अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे लोग मेरी तारीफ करें, ये इमोशनल है। एक होता है कोऑपरेटिव, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, चल दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव। अब तुम्हें किसको किस पे कन्विंस करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। किसी को तुम लॉजिक से अपील करोगे, ठीक है, किसी को तुम इमोशनली कन्विंस करोगे, और किसी को कोऑपरेटिव तरीके से अपील करोगे। जैसे मेरे केस में सचिन ने मुझे लॉजिक एंड कोऑपरेटिव दिया था। सचिन ने मुझे बोला मैम इसके पीछे ये लॉजिक है, अगर आप इस बिजनेस में आते हो। कोऑपरेटिव में क्यों, मैं अगर आप मेरे साथ बिजनेस करोगे तो आपको ये मिलेगा, दैट्स कोऑपरेटिव। तो मैंने दो चीजों की वजह से बिजनेस शुरू करा कहीं ना कहीं। राहुल ऐसा हुआ होगा तूने कभी ना किसी को इमोशनली कनेक्ट करके अपने बिजनेस में जुड़वाया होगा। यस मैम, वो बहुत ऐसा सारे इमोशनल कनेक्शन ही ऐसा होता है कि जब किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने उससे बात करी, मतलब जब वो मुझसे कनेक्ट कर गया तो उसने अपने घर की सारी बातें बताना स्टार्ट कर दी। फिर बिल्कुल उसी इमोशन को मैं यूज करके उसको स्टार्ट कराता हूँ, उसको भरोसा कराता हूँ कि यार आप मेरे साथ आओगे तो आप भी ग्रो करोगे, तो वो होता है कनेक्शन। बिल्कुल। और कोई ऐसे भी मिले होंगे जिसको तूने लॉजिक के साथ शुरू कराया होगा, तूने यस मैम, क्लियर कट बताया होगा भाई इतना इतना आज देने इतना हैं, पैसा आएगा, इतना वो मैम कमाएगा। एमएलएम कंपनीज नेट ऑफ मार्केटिंग वाले ऐसे ही आते हैं, उनको कट टू कट बात करनी है, कितना पैसा आना है ये बताओ। बिल्कुल। तो तेरे को ये मेक सेंस हो रहा है ना, तेरे को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, लॉजिक यस मैम, इमोशनल एंड कोऑपरेटिव, राइट। जैसे सचिन तुम्हें समझ में आ रहा है ना वाला पॉइंट जो मैंने बिल्कुल बताया। मैम। बिल्कुल। ऐसे और लोगों को भी आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, गाइस समझ आ रहा है। सब अपनी अपनी स्टोरी याद कर रहे होंगे वो कैसे ज्वाइन हुए। हाँ वो कैसे ज्वाइन हुआ था, करेक्ट। तो ऐसे तुम्हें अप्लाई करना है कि तुम किस पे लॉजिक दिखाओ। पता है राहुल सचिन तुमने सब किया होगा, इन सब ने सब किया होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि तुमने किया। एग्री? यस मैम, एग्रीड, टोटली एग्रीड। बिल्कुल। तो तुम सबके लिए ये अप्लाई होता है गाइस कि किसी को तुम लॉजिक पे ट्राई कराओगे, किसी को इमोशनल पे, और किसी को कोऑपरेटिव बेसिस पे। तुम्हें किस पे कन्विंस करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस। भाई अब एफिलिएट मार्केटिंग में उतरे हैं, धंधा करने उतरे हैं, बिजनेस करने उतरे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, तो कोई कंपनी तो हमें सैलरी दे नहीं रही। भाई हमारे पास डेटा है, हमें खुद अपना डेटा निकालना है, उन्हें नॉलेज देनी है, और फिर एक्शन लेना है। सिंपल। डेटा, क्या डेटा है तुम्हारे पास बताओगी? राहुल क्या डेटा है तेरे पास, तुमसे पूछूं मैं। कोऑपरेटिव अपील क्या, ठीक है मैं बताती हूँ, दोबारा बता दूंगी। राहुल बता भाई क्या डेटा है तेरे पास, अगर मैं पूछूं। सचिन से पूछ लो, सचिन को मैंने सिखाया था डेटा, बता सचिन। डेटा इन द सेंस सारा जिनसे भी मेरी लीड से बात हुई है उन सबका डेटा मेरे पास मेंटेन है कि कब, अगर मेरे पास किसी से 8 जनवरी को बात हुई है तो वो भी डेटा मेरे पास है कि 8 जनवरी को इस टाइम पे ये बात हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब उसने फोन उठाया तो तुमने नेक्स्ट कॉलम में भी कुछ लिखा होगा, करेक्ट? डेफिनेटली मैम, जब जब उससे बात हुई है तो एक कॉलम बना के अलग से न्यू डेट लगा के कि इस डेट को ये बात हुई थी, ताकि जब मैं दोबारा कनेक्ट करूं तो उससे मैं बता सकता हूँ कि मेरी लास्ट बात 8 जनवरी को हुई थी और अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। राहुल ऐसा मेंटेन आप भी करते हैं? यस मैम, कर रहा हूँ अभी तो। वेरी गुड। अभी शुरू करा, आई थिंक तूने बोला था एक सेशन में कि मैम मेरे को नहीं, हाँ मैं अब शुरू करा। गाइस देखो ये चीज अब शुरू कर रहे हैं लोग, तुम अभी से शुरू करो, अपना डेटा मेंटेन करो, अपनी डायरी में लिखो कि भाई इतने लोगों से मेरी बात हुई, उसने इतने दिन का टाइम दिया है। तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी लीड्स कब कब कन्वर्ट हो रही है, तुम्हें ऐसे पता लगेगा। तुम्हारे पास डेटा ही नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं तुमने एक हफ्ते में कितने लोगों को फोन करा, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, कितने लोग रील देख के आए, कितने लोग पोस्ट देख के आए, तुम्हें पता ही नहीं है। जब तक ये पता ही नहीं है तो अगर सपोज तुम रील डालो एक, उस रील की वजह से 4 डीएम आए, तो तुम्हें पता होगा अच्छा ये रील चलती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं।
तुमने एक पोस्ट डाला जिसकी वजह से डीएम नहीं आया, कोई भी डीएम नहीं आया, कोई लीड नहीं आई, तो तुम्हें पता होना चाहिए अच्छा यार नहीं आ रहा, मतलब मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। गाइस समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? राहुल, सचिन, Yes, कनेक्ट ma'am. कर पा रहे हैं? हाँ, सबके लिए गाइस ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरी किस एक्शन से किसे कैसे लीड आ रही है। अब राहुल, सचिन, तुमने भी एड चलाई होगी, तुम्हें पता होगा कि यार अच्छा इस एड की वजह से मेरे पास डेटा नहीं आया, इस Right. एड की वजह से आया, तो तुम्हें पता होगा अच्छा मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ तरह की एड चलानी है। दैट्स बिल्कुल। अबाउट डेटा। बिना डेटा के यार मजा नहीं आता बिजनेस करने में, तुम खो के रह जाओगे। एक साल तुम ऐसा लगेगा तुम किसी दरिया में हो और दरिया के अंदर ही घूम रहे हो और तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा, अगर तुमने डेटा को तरीके से नहीं पकड़ा तो। ओके, आई विल रिपीट द कोऑपरेटिव वन, आई विल, मैं एक बार दोबारा स्लाइड पूरी जाऊंगी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट। बहुत 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 जरूरी है एफिलिएट मार्केटिंग में इंडिपेंडेंट बिजनेस करना। इंडिपेंडेंट यानी तुम्हारी खुद की, इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट को? स्वतंत्र। स्वतंत्र, स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र भारत। तो तुम भी स्वतंत्र हो, तुम पे कोई बॉस का डंडा नहीं है। आत्मनिर्भर, बिल्कुल, तुम पे कोई बॉस का डंडा नहीं है, तुम्हें तुम्हारे को कोई कहने वाला नहीं है। पता है ये ज्यादा ज्यादा डेंजरस होता है ये। राहुल एग्री करता है, सचिन एग्री करता है बिल्कुल। कि जब तुम इंडिपेंडेंटली काम करते हो तुम पे कोई डंडा देने वाला नहीं है, तो तुम ज्यादा खतरे में हो, तो तुम्हें अपने आप को डंडा देना पड़ेगा, कोई और है ही नहीं तुम्हें पुश करने के लिए। ये ज्यादा मुश्किल है, आसान नहीं है ये। मैं कह रही हूँ तुम सुबह 9 बजे कॉलिंग शुरू करो, अपना काम शुरू करो, 12 बजे ब्रेक लो, मैं बार बार बोल रही हूँ चीज, 12 बजे ब्रेक लो, 15 मिनट की। ये 15 मिनट तुम्हारे आधे घंटे में अगर कन्वर्ट हो गए ना, मत सोचना कि तुमने काम किया, बिल्कुल मत सोचना। अगर तुम्हारा लंच ब्रेक हाफ एन आवर की जगह 1 घंटा हो गया ना, तुम सीरियल देखने लग गए या तुम पापा मम्मी के साथ गप्पे मारने लग गए, दोस्तों से बातें कर ली, सोच लेना तुमने काम नहीं करा। सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट बात करती हूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट। तुम ये मत सोचो कि यार तुम किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही तो धोखा दे रहे हो। तुम्हें लग रहा है कोई है ही नहीं देखने वाला, तो तुम अपने आप को ही तो धोखा दे रहे हो। रात को एक बार शीशे में देखना कि तुमने कितना काम किया, और फिर अगर काम नहीं करा तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, सीधी बात है। अगर मैंने काम नहीं किया तो अगर मैं आज बोलूं ये जो मैं 3 महीने लाइव सेशन लिया, फिर अपनी ट्रेनिंग ली, अब मैं एक और ट्रेनिंग ले रही हूँ, ये बैठे बैठे मिले होगा मुझे, मैंने मेहनत करी है, मैंने लोगों से बात करी है, रात को बैठ के पोस्टर बनाया, पीपीटी बनाई, वीडियो ढूंढी, लगातार बोल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ मैं। आज जब मैं रात को शीशे में देखूंगी तो मुझे लगेगा हाँ मैंने कुछ किया। सेम तुम्हारे पे अप्लाई होता है। सेल्फ स्टार्टर होने चाहिए, तुम अपनी मेहनत खुद करो। यूट्यूब में ना अता ज्ञान है, हद हद ज्ञान है यूट्यूब पे, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें अपने घर के बेड के अंदर बैठे बैठे, अगर तुम ढूंढना चाहो तो। तुम ये सोचो कि तुम अपना बिजनेस खुद रन कर रहे हो, अपनी परचून की दुकान खोलोगे तब भी तो कस्टमर खुद ही लाओगे। सेम, अपनी कॉफी शॉप खोलोगे तब भी तो कस्टमर खुद ही लाओगे। बस वही है, अपना बिजनेस है, अपनी लीड खुद ही तो लाओगे, कौन देगा तुम्हें, खुद ही तो मेहनत करोगे। लॉन्ग टर्म थिंकर, 1-2 महीने का खेल नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग, लंबा चलेगा, लंबा। और अगर तुम लंबा सोच नहीं सकते तो तुम रह जाओगे पीछे रेस में। लंबा सोचो। मेरा जो बिजनेस है ट्रेनिंग का, मैं इसको लंबा सोच के चल रही हूँ, अगले 2 साल तक मेरे को भाई ट्रेनिंग देनी है, मुझे अगले 5000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ये मेरा प्लान है। एंड डिसिप्लिन, जैसा अक्षय कुमार की वीडियो मैंने दिखाई इसीलिए थी, अक्षय कुमार की वीडियो, अरे उस जैसा बंदा यार, पता नहीं कितनी 150 मूवी कर ली होगी, वो बंदा कह रहा है कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, वो जैसा बंदा। तो समझ लो अब तो हम तो क्या ही चीज है उनके आगे। गाइस समझ में आ रहा है ना? राहुल, सचिन, तुम लोग हो ना मेरे साथ? यस मैम, बिल्कुल मैम। ओके ग्रेट। अब बात आती है लीडरशिप। एग्री करते हो गाइस मुझसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में लीडर बनना जरूरी है? मैम लीडर नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा। लीडर नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली। ओके, अब लीडर का मतलब ये नहीं है कि तुम बन गए हिटलर तानाशाही। हिटलर का मतलब ये नहीं है, लीडर का मतलब ये नहीं, लीडर का मतलब होता है जो सबको साथ लेके चले, पर अथॉरिटी के साथ, सबको साथ लेके चले, सबको सिखाए, सबके लिए एग्जाम्पल बने। अगर मेरा लीडर ही हफ्ते में
4 रील नहीं डाल रहा तो वो मुझसे उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं भी 4 रील डालूं, हाँ कि ना? बिल्कुल मैम। अगर मेरा लीडर ही खुद 100 के 12 बजे उठता और वो मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई तूने फोन क्यों नहीं करा, तो मैं कभी उसकी बात नहीं मानू, क्योंकि वो तो खुद ही काम नहीं कर रहा। अगर लीडर ही खुद काम नहीं कर रहा तो कैसे नीचे वालों से उम्मीद की जा सकती है कि वो काम करें? बिल्कुल नहीं उम्मीद की जा सकती। तो लीडरशिप में भाई बहुत जरूरी है कि तुम अपने खुद एग्जाम्पल बनो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग ज्वाइन करें तो भाई तुम्हें तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि मैं आपके साथ हूं, जिम्मेवारी, मैं खड़ा हूं, जिम्मेवारी लेना सीखो, अकाउंटेबिलिटी। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ये फील करती। एम्पैथी, इसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी सबने सुना होगा। यस मैम। सिंपैथी जब किसी के डेथ हो जाती है, लोग जाते हैं उसको सिंपैथी देते हैं। एम्पैथी यानी कि अगर वही सेम चीज मैंने फील करी होती तो वो एम्पैथी होती है। एम्पैथी देना सीखो लोगों को। ह्यूमिलिटी, थोड़ा जमीन पे रहो। लोग थोड़ा बिजनेस करने लगते हैं, उन्हें वो हवा में उड़ने लगते हैं बहुत ज्यादा, और वो धीरे धीरे अपनी टीम को खो देते हैं। ह्यूमिलिटी, अपने अपने आप को, इंसानियत हमेशा बरकरार रखो। विजन, जब तक लीडर का विजन नहीं है तब तक कुछ नहीं। इन्फ्लुएंस करना सीखो लोगों को। पॉजिटिविटी एंड ओपन माइंडेड, दिमाग को खुला रखो, आइडियाज कहीं से भी आ जाएंगे। और ये नहीं कि आज तुमने बिजनेस कर लिया तो थोड़ा ज्यादा बिजनेस कर लिया तो सीख नहीं रहे तुम लोग। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल का, राहुल ने अच्छा बिजनेस करा है बट आज भी वो सीखना चाहता है। वो पूरी ट्रेनिंग में बैठता है, वो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को ज्वाइन करा के निकल जाता है। वो सीखना चाहता है, वो मुझे मैसेज करता है कि मैम सेशन में ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैं इसको अप्लाई करूंगा। सो दैट्स पॉजिटिविटी। सचिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी था, एफिलिएट मार्केटिंग में भी अच्छा कर रहा है, पर आज भी वो पूरा हर सेशन में रहता है कि मैम मैं सीखना चाहता हूँ। मैं कल मंडे को मैं सुबह एक पोस्ट डालूंगी, तुम देखना। मैंने अभी एक सर्टिफिकेशन लिया, वो मेरी सीखने की क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी है। जब तक मैं नहीं सीखूंगी मैं किसी और को सिखा नहीं सकती। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, एक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जरूरी है, एक मार्केटर के लिए, कि वो कंटेंट अच्छा क्रिएट करे। चैट बॉक्स देख लूं मैं, ओ बहुत सारे चैट आ गए। ओके, कंटेंट क्रिएशन, एग्री गाइस? कंटेंट क्रिएट करना सही है, जरूरी है। यस मैम, बहुत ज्यादा ही जरूरी है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि बिना पोस्ट डाले, बिना रील डाले, बिना कुछ मेहनत करे भाई लीड आ रहे, कैसे आ जाएंगी लीड, कैसे आ जाएंगी? जब उन्होंने देखा ही नहीं तुम्हें मेहनत करते हुए तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम उनके लिए कुछ करोगे? कंटेंट को क्रिएट करो। सबसे पहले एक वैल्यूएबल कंटेंट दो। देखो, 2 तरह के कंटेंट होंगे। एक जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, कुछ स्टेप्स चल रहे हैं, कुछ वो एक रिंग लाइट वाला एक ट्रेंड चल रहा था, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं। एक तरह की रील वो बना ली तुमने। दूसरे तरह की रील जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को, कुछ दे रहे हो, कुछ इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, आपने कुछ गूगल से सीखा हो, तुमने उसकी वीडियो बना दी। बहुत अथाह ज्ञान है यार बाहर, बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, फिर कंटेंट ऐसा जो इमोशनल रिस्पॉन्स को करे। देखो, आईफोन खरीदा, राहुल ने वीडियो बनाई उसकी, वो उसने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल कुछ ज्ञान वाली वीडियो नहीं बनाएगा, बिकॉज ये अट्रैक्शन मार्केटिंग का खेलना एक लिमिट तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। बिकॉज तुम मर्सिडीज दिखा दिखा के कब तक लीड ले आओगे, कब तक? अब क्योंकि जो लोग मैंने देखा है, मुझे मैसेज करे एक बंदे ने कि मैम मेरे पास तो गाड़ी है नहीं ना, मेरे पास आईफोन है, मैं रील किस चीज की बनाऊं? कंटेंट नहीं है क्या? कोई ज्ञान नहीं है क्या मार्केट में? कुछ नहीं देना चाहते क्या अपने लोगों को? चाहे 100 फॉलोअर हैं, 100 लोग तुम्हें अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो देखेंगे तुम्हारा कंटेंट। सो इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना कंटेंट बनाओ। उसके बाद कस्टमर का टेस्टिमोनियल हो गया। अपनी जो सोच है, कुछ तो सोच होगी तुम्हारी, कोई तो सोच होगी, उसको बोल दो ना, एक लाइन में बोल दो, लिख दो ऊपर। कितना इजी है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है। अच्छी रील देखो, जो आपको अच्छी लग रही है वैसी रील बनाओ। मैंने भी ऐसी करा है, मुझे भी कोई आता नहीं था, मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ मैं रील बनाना, पोस्ट बनाना।
राहुल, आई वाज थिंकिंग कि मैं एक सेशन लूं कि पोस्टर कैसे डिजाइन करते हैं, लूं सेशन यस ऐसा मैम, कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, कितने लोग मैं एग्री करते हैं कि मैं पोस्टर डिजाइन वाला एक सेशन लूं? बहुत सारे लोग बिल्कुल हैं मैम, मैम आप हमारे। आओगे, मजा आ जाएगा, बिकॉज आपने बड़ा तगड़ा सा लाइक डिजाइन किया है, जो आज का हाँ पोस्टर भी था। हाँ राइट, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट आए थे उसके लिए कि बहुत प्रोफेशनल पोस्टर था। ठीक है, मैं एक सेशन लूंगी। देख, ऐसे आते हैं आइडियाज, अभी बैठे बैठे हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन की प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मुझे आइडिया आया, ऐसे ही तुम्हें आइडिया आएंगे। और जब आइडिया आए ना, उसको खत्म कर लो, उसको कर लो उस काम को। ओके, अब बात आती है, कंटेंट तो हो गया जी हमारा, रिजेक्शन हैंडलिंग। भाई रिजेक्शन तो हैंडलिंग करनी पड़ेगी। मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मेरे को 10 साल हो गए वर्क एक्सपीरियंस को। भाई यूके में हूँ, अच्छी सेटल्ड हूँ। मैं जब आज लोगों को मैसेज कर रही हूँ ना कि भाई लाइव आना है तुम्हारे साथ, लोग मेरे को मना कर रहे हैं, मेरा डीएम देख के मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। मुझे भी बुरा लगता है यार, मेरी भी तो ईगो हर्ट होती है कि यार क्या है यार, ये बंदा इसको मैं इतना ज्ञान दूंगी, इसके इसके फॉलोअर्स को ज्ञान दूंगी, ये मेरे साथ लाइव नहीं आना चाहता आधे घंटे के लिए, ये इतना भाव खा रहा है। पर ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। सो इम्पोर्टेंट है कि यू नो कि आप, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रिजेक्शन को हैंडल करो। आपको रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए, ये होगा ही होगा। आप बस सोचो उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, रिश्तेदार ने, वो तो इतना अच्छा दोस्त था, उसने मना कर दिया, दैट्स ओके, वो तो आएगा ही आएगा। अंडरस्टैंड व्हाई रिजेक्शन हर्ट यू सो मच, समझो कि भाई रिजेक्शन हर्ट क्यों कर रहा है। जैसे मैंने भी समझा, मुझे रिजेक्शन मिला भी, मैंने समझा कि मुझे क्यों हर्ट कर रहा है। भाई क्यों हर्ट करे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ और पर तब भी लोग मुझे रिजेक्ट करे। फिर मैंने समझा यार, पर इस बिजनेस में तो न्यू हूँ, डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे लिए सब कुछ नया है, तो यहाँ से तो मैं फ्रेशर हुई ना, यहाँ के लिए तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो मुझे तो रिजेक्ट करेंगे, ये तो नॉर्मल है। एग्री करते हो, यस और नो? डेफिनेटली मैम। सो समझो कि तुम्हें रिजेक्शन क्यों बुरा लग रहा है, टेक अ स्टेप बैक एंड प्रैक्टिस सम सेल्फ केयर। मैंने भी किया, मैं थोड़ा सा अकेले बैठी, थोड़ा समझा अपने आप को कि अंजलि मैं डिक्लाइन कर दूं इसको, दीपक भारद्वाज इज रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ स्क्रीन। यस मैम, उसको डिक्लाइन कर दीजिए। ओके ठीक है। हाँ, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अंजलि तेरे को इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं, तू इस इंडस्ट्री में नहीं है, तेरे को लोग फ्रेशर की तरह ही ट्रीट करेंगे और तू फ्रेशर की तरह ही काम कर। एक और एग्जांपल देती हूँ, मैं यूके आई, भाई मेरा 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मैं चाहती थी मुझे भी कंपनी में जॉब मिले, कोई कंपनी एक्सेप्ट करने को नहीं रेडी। क्यों? क्योंकि यूके का एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे भी बुरा लगा, फिर बाद में मैंने समझा कि कोई बात नहीं अंजलि, तू यूके में न्यू है, लोग तेरे को यहाँ नहीं जानते, तू धीरे 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 करके अपनी छाप छोड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। ऐसे ही आपको भी अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। रिजेक्शन आएगा धीरे धीरे, जो आज जितने भी लोग हैं सबने रिजेक्शन फेस किया होगा। छोड़ो मत, बिलीव मत छोड़ो अपने ऊपर। ओके, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ मैं पीपीटी। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। हमने बात करी हार्ड स्किल पे, सॉफ्ट स्किल पे। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, बिना किसी चीज से डरे, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करो, टाइम को मैनेज करो, ये मैंने बताया। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की नफ्स को पकड़ो, उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंट, कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो लोगों से। कन्विंसिंग स्किल, पहला लॉजिक, इमोशन, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव जहां पे दो लोग सेम लेवल पे हैं और साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव, जहां पे सेम लेवल पे लोग हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा को समझो और एक्शन लो। इंडिपेंडेंट, अपना बिजनेस खुद रन करो। लीडरशिप, कंटेंट, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे तरीके के कंटेंट है यार, रील्स है, पोस्ट है, मतलब बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे डालो यार, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, तुम्हें चलना है उसके ऊपर, वो तुम्हारा डिसीजन है। यहां तुम सोचो कि मैं तुम्हें कंटेंट का तरीका भी बता दूं, वो भाई वो नहीं होगा। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप खुद जाओगे यूट्यूब पे और देखोगे भाई कौन कौन से तरीके हैं, सिंपल तरीके कंटेंट क्रिएशन के। और लास्ट इज रिजेक्शन हैंडलिंग।
बहुत ज्यादा मजा आया मैम। ठीक अपने इनसे वी आर सो ब्लेस्ड मैम, वी आर सो ब्लेस्ड कि आप लीड्स गुरु का पार्ट बने और इतना आप अपना 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर रहे हो। सो लाइक आई थिंक यहाँ पर सारे ही ग्रेटफुल होंगे आज की ट्रेनिंग सेशन के बाद। ऑब्वियसली मैम सारे ट्रेनिंग सेशन जबरदस्त होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट हाँ लेवल पता नहीं, ये मुझे भी फील आया कि मुझे बड़ा मजा आया इस सेशन में। एंड आई थिंक ये फ्लाइंग किस मैं सबको देना चाहूंगी, जितने लोग यहाँ और इतने बजे तक, आई थिंक 10 बजे तक, 10 बज रहे हैं इंडिया में और 10 बजे तक मुझे सुन रहे हैं। एंड मतलब यार तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो नेक्स्ट लेवल अपने आप से अपने आप से ना, बस अपने आप से सच मानो, अपने आप से। यश बाल बनाना बंद कर, यश सिर्फ बाल बनाता है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि गाइस इसने तो आई लव यू लिख दिया, अरे 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 बाबा, अरे बाबा ठीक है। सो पॉइंट ये है कि गाइस बहुत मेहनत करते रहो और अपने आप से सच बोलो। तुम्हें और किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, अपने आप को प्रूव करो एंड यू गाइस विल डू फैंटास्टिक। थैंक यू बिल्कुल राहुल, मैम, थैंक यू सचिन। आपसे ही मैम इतना इंस्पायर हो जाते हैं जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग दे रहे हो 5 बजे से लेकर नॉन स्टॉप 10 बजे तक। सो आई थिंक हाँ। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो मैं तो मैम आपसे इंस्पायर हो जाता हूँ। एंड यार एक सेशन की गैप में मैं बता नहीं सकती, मैंने एक ब्रेड को बस सेका है और वो खाया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चाय बना लूं, पर आई एम श्योर तुम मेरी आवाज से ये पहचान नहीं पा रहे हो कि मैं सुबह से भूखी हूँ। नहीं मैम बिल्कुल नहीं, तो इंडिया में होते तो मैम चाय जरूर पिलाते हैं आपको। अदरक वाली यार, अदरक वाली चाय, आई लव दैट चाय। तो डेफिनेटली मैम जल्दी कोई इवेंट होगा आप आना, इंडिया आना हाँ और यार, हम मैम बहुत ज्यादा Definitely, मजा आया और बहुत ही सुपर डुपर सेशन था आज का। थैंक यू।